नमस्कार। आज हम बात करेंगे मीन लग्न के जातक कौन सा रत्न धारण कर सकते हैं। रत्न हमेशा लग्न कुंडली के हिसाब से धारण करना चाहिए, राशि के हिसाब से नहीं। और अभी तक हमने मेष लग्न से लेकर कुंभ लग्न तक के लिए रत्न धारण कैसे किए जाएं उसके बारे में जानकारी दे दी है। पीछे वीडियो में जाकर के देख सकते हैं चैनल पर। क्या नियम यूज होते हैं वह सारी जानकारी उस वीडियो में बताई है। इसमें सिर्फ रत्न धारण करने के लिए ग्रहों की स्थिति पर विचार करेंगे। मीन लग्न के स्वामी बृहस्पति होते हैं। यदि देवगुरु बृहस्पति लग्न में बैठे हैं तो इनका रत्न हम धारण कर सकते हैं, बहुत सकारात्मक बदलाव दिखेगा। धन भाव में बैठे हैं तो भी हम इनका रत्न धारण कर सकते हैं। चतुर्थ स्थान में बैठे हैं तो भी हम इनका रत्न धारण कर सकते हैं। पंचम स्थान में यदि बृहस्पति बैठे हैं तो भी हम रत्न धारण कर सकते हैं, बहुत सकारात्मक बदलाव दिखेगा। यदि सप्तम स्थान में बैठे हैं तो भी धारण कर सकते हैं। भाग्य स्थान में बैठे हैं तो भाग्य स्थान में भी हम रत्न धारण कर सकते हैं। यदि बृहस्पति कर्म स्थान पर बैठे हैं तो भी हम रत्न धारण कर सकते हैं। लेकिन यदि बृहस्पति नीच का होकर के लाभ स्थान में बैठा है, अगर किसी भी तरह से इनका नीच भंग होता है तब इनका रत्न धारण किया जा सकता है, अदरवाइज रत्न नहीं धारण करना है। अब इसके बाद जो लग्नेश के मित्र होते हैं चंद्रमा, इनका विचार किया जाए तो चंद्रमा पंचम स्थान के स्वामी होकर के पंचम स्थान में बैठे हैं, रत्न धारण कर सकते हैं। पंचम स्थान के स्वामी होकर के सप्तम स्थान में बैठे हैं, रत्न धारण कर सकते हैं। भाग्य स्थान में बैठेंगे, नीच के माने जाएंगे। यदि किसी भी तरह से नीच भंग होता है इनका तो हम रत्न धारण कर सकते हैं। नीच भंग नहीं हो रहा है तो गले में चांदी की चैन धारण कर सकते हैं, लेकिन रत्न नहीं धारण करेंगे। और कर्म स्थान पर यदि बैठे हुए हैं चंद्रमा तो रत्न धारण कर सकते हैं। लग्न में बैठे हैं, रत्न धारण कर सकते हैं। चतुर्थ स्थान में बैठे हैं चंद्रमा, रत्न धारण कर सकते हैं। चंद्रमा के लिए मोती रत्न धारण किया जाता है। अब इसके बाद त्रिकोण स्थान के स्वामी मंगल होते हैं और मंगल भी भाग्यपति होते हैं। मंगल के लिए मूंगा रत्न धारण किया जाता है, बृहस्पति के लिए पुखराज और चंद्रमा के लिए मोती। तो हम मंगल की बात करें तो भाग्य स्थान के स्वामी होकर के यदि भाग्य स्थान में बैठे हैं, इनका रत्न हम धारण कर सकते हैं। जीवन में सकारात्मक बदलाव दिखेगा, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। कर्म स्थान पर बैठे हैं, रत्न धारण कर सकते हैं। और मंगल यदि लाभ स्थान में बैठे हैं तो भी धारण कर सकते हैं, उच्च के माने जाएंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। लग्न में बैठे हैं, धारण कर सकते हैं। लेकिन लग्न में धारण करने से पहले यह विशेष ध्यान देना चाहिए कि यदि ग्रह शुभ प्रभाव में होगा तभी धारण करेंगे, नहीं तो स्वभाव में चिड़चिड़ापन लाएगा और थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में भी प्रॉब्लम दे सकता है। चतुर्थ स्थान में नहीं धारण करना है क्योंकि मांगलिक दोष बनाएंगे, ठीक वही स्थिति बनेगी। पंचम स्थान के बारे में विचार किया जाए तो पंचम स्थान में धारण कर सकते हैं यदि नीच भंग हो रहा है तो। सप्तम स्थान में भी धारण नहीं करना है, नहीं वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। मंगल का रत्न धारण करने से ऊर्जा का कारक है मंगल, एनर्जी लेवल बढ़ता है, क्रोध भी आता है और जो आलस्य शरीर में होता है उससे भी राहत मिलती है। ब्लड से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स अगर कोई होती है तो उसमें भी सुधार होता है। बृहस्पति के लिए अगर हम रत्न धारण करते हैं तो ज्ञान, मान सम्मान, यश, कीर्ति, शिक्षा, इसमें सुधार होता है। और चंद्रमा के लिए अगर हम रत्न धारण करते हैं तो चंद्रमा मन का कारक ग्रह है, मानसिक तनाव दूर करता है, मन शांत होता है और कोई मानसिक रूप से तकलीफ चल रही है तो उसमें भी सुधार होता है। रत्न जब भी धारण करें तो यह विशेष ध्यान देना चाहिए कि ग्रह 12 डिग्री से लेकर 18 डिग्री तक का है तो रत्न धारण करने की आपको जरूरत नहीं है। ग्रह जब भी 0 डिग्री से लेकर 12 डिग्री तक या फिर 18 डिग्री से लेकर 23 डिग्री तक के बीच में होगा तभी रत्न धारण करने की आवश्यकता पड़ेगी आपको, अन्यथा रत्न नहीं धारण करना चाहिए। क्योंकि रत्न जो आते हैं महंगे आते हैं और इतना महंगा रत्न लेकर के भी आपने धारण कर लिया, उसके बाद भी अगर उसका कोई अच्छा रिजल्ट ना मिला तो मतलब यही हुआ कि जो है पैसा आपका वेस्ट चला गया। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि रत्न धारण कर लेते हैं, ग्रह मजबूत स्थिति में होता है लेकिन फिर भी कोई लाभ नहीं मिलता, क्योंकि ग्रह को जितनी पावर होनी चाहिए उतनी पावर उसके पास पहले से ही है, तो रत्न धारण करने से फायदा नहीं होगा। उदाहरण के तौर पर कुछ ऐसा समझ सकते हैं कि आपके घर में जो बल्ब लगा है 220 वोल्ट जरूरत है बल्ब जलाने के लिए और 240 वोल्ट दे देंगे तो बल्ब या तो फूट जाएगा या तो कुछ न कुछ दिक्कत आ जाएगी। सही रूप से ग्रह के पास 12 से 18 डिग्री जो पावर होती है अगर वह है तो रत्न धारण करने की कोई जरूरत नहीं है। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।